गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और जैसे कि आपने देखा है पीछे अनमोल परी का बर्थडे था और हम लोग आए खरड़। तो हमने बल्कि नाइट वियर भी नहीं लेके आए थे, मैंने रात को वापस जाना था, लेकिन लोगों ने जाने नहीं दिया। बल्कि अनमोल ने तो ना मेरी एक बार सैंडल छुपाई, दूसरी बार छुपाई, उसे सैंडल ही छुपा दी और मुझे अभी तक नहीं मिली है। मॉर्निंग हो चुकी है अब सो के उठा है वो। तो इन लोगों ने बहुत फोर्स किया, क्योंकि रिंकू, जैसे कि आपने देखा है रिंकू वंश वो भी बाद में आए हैं, तो इन्होंने जाने नहीं दिया। और हम लोग ना रात को 4 बजे सोए हैं मतलब पहले तो डांस वांस वो चीजें होती है, बहुत इंजॉय किया। और हमारी फैमिली जब भी मिलती है ना यही हिसाब होता है। फिर अंताक्षरी चली, अंताक्षरी 2 बजे का 2 से 4 बजे तक अंताक्षरी चलती रही। अंताक्षरी चली, 4 बजे सोए। तो रिब्बू और अंशुल सुबह चले गए हैं मॉर्निंग में, क्योंकि रिब्बू ने ऑफिस जाना था, लेकिन हम लोग वंश के साथ जाएंगे। तो बस नाश्ता करने लगे हैं और तैयार हो गए हैं, तो निकलते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको पार्क का व्यू। देखो इतनी ठंडी ठंडी हवा चली हुई ना यहाँ पे, वैसे भी खुला एरिया है और बहुत अच्छा लगता है। फिर जब परिवार इकट्ठा हो ना, बहुत टाइम बाद इकट्ठे होते हैं, तो जब भी इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान बस ऐसे ही इकट्ठे रखे सबको। मैं दिखाती हूँ आपको पार्क। ये ना पूरा मतलब सोसाइटी इनके यहाँ पे ना खरड़ में पूरी सोसाइटी है और कुछ बन रहे हैं कुछ। खैर मोस्टली जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बताते हैं सारे चढ़ चुके हैं यहाँ पे। बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। थोड़े टाइम में बना है और थोड़े टाइम में मतलब जब इसने लिया था ना तो काफ़ी खाली थे और अब सब कुछ भर चुका है। बस अब लंच लगे करने। सब्जियां तो खैर बनी पड़ी थी, पहले की रात की थी। हमने बोला यही करना है, कुछ नया नहीं बनाना। परांठियाँ बनाई हैं और बस लगी तैयारी जाने की। स्वाद बनी सब्जी इसलिए खा रहे हैं हम। इतनी सब्जी स्वाद है भाई इसमें। ये देखो कल ना केक का ना, बाकी तो छोड़ो, जो केक खाने के बाद ना पूरा करके चिपट चिपट के उसका ढक्कन भी रख लिया, वो नहीं फेंकने दिया। हम सब रिसाइकिल करते हैं, हर एक चीज रिसाइकिल ही करते हैं, इतनी केक प्रेमी है ये। रिसाइकिल करते हैं, जुबान बनाएंगे। और ये जी मालकिन जी, इसने मेरी ना चप्पल कहाँ छुपाई थी वो पीछे जाकर। वो मेरा बुब्बू है मेरा। ये नेक्स्ट डे शाम का है, मेरा और रेचल का फास्ट था मंडे का। तो बस पूजा लगे करने, अब पूजा कर लेते हैं। रेचल ने भी फास्ट रखी इस बारी ना मंडे के, कभी रखती नहीं थी पहले ना। तो बस बच्चे को जब वो ये ना जब जाके तभी सवेरा, अब लगन हो रही है उसकी इन चीज़ों में। तो अब लगे हैं पूजा करने। और पूजा तो चलो पाठ वाठ कर लिया है और आप लगे हैं आरती करने, भोग लगाने लगे हैं। और भोग में बताऊंगी मैं आपको ना आगे चल के भी। और ये देखो कितना परेशान कर रही है दोनों ना, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बस भोग लगाने। भोग में बनाई है मैंने आज खीर। मैंने एक स्पेशल खीर बनाई थी और मैं बताऊंगी आपको भी किस चीज़ की खीर है। मेरे साथ ना एक इंस्टा पे जुड़े हैं हमारे, मतलब फैमिली फ्रेंड ही बन गए हैं वो। तो उन्होंने मुझे बताया था, वो एक्चुअली आर्मी में है, तो वहाँ पे वो ना जैसे वीडियो कॉल किया ना उन्होंने, तो वो खीर खा रहे थे। मैंने बोला किस चीज़ की खीर है, किस चीज़ की खीर खा रहे हो? तो उन्होंने बताया भाई ये ना ब्रेड की है, ब्रेड की खीर है। मैं सीरियसली बताऊँ मैंने कभी नहीं बनाई थी पहले ब्रेड की खीर। तो उन्होंने मुझे बताया भी, मैंने पूछा मैं कैसे बनानी है, कैसे करनी है, तो मैंने बनाई है। तो मैं बताती हूँ आपको भाई कैसे कैसे मतलब बनाते हैं इस खीर को। आप लोग भी बनाना, बहुत टेस्टी बनी थी। पता क्या लगता है जैसे रसमलाई होती है ना, बिल्कुल रसमलाई वाली फीलिंग दे रही थी। तो बस भोग लगा दिया है, पूजा हो गई है सारी हमारी। और बताती हूँ मैं आपको आगे चल के ना कैसे बनाइए खीर, कैसे नहीं बनाइए। तो अब रेचल पूजा कर ले। फिर ब्रेड को ना छोटे छोटे पीसेस में कट किया और उसको प्योर घी में करना है। प्योर घी में ही है, प्योर घी में ना इसको ब्राउन कर लिया, थोड़ा ज़्यादा नहीं वो करना है, मतलब थोड़ा सा बस क्रंची से टाइप में ब्राउन करके। और फिर दूध उबाल के, जैसे हम उसमें दूध में वो डालते हैं ना आपका चावल वगैरह डालते हैं, बस उसी तरह थोड़ी देर ना पहले मैंने पता क्या है, पहले दूध को ना काट लिया, थोड़ी देर काटती रही, थोड़ा सा जब गाढ़ा हो गया ना दूध, फिर ब्रेड डाला मैंने उसके अंदर। और ब्रेड ना ये नहीं बिल्कुल भी नहीं उसके अंदर भी कोई घुल गई है उसके अंदर या कुछ ऐसे। तो ये देखो ऐसे खड़ी खड़ी रहेगी ब्रेड, फिर ब्रेड डालनी है और ब्रेड डाल के भी ना कुछ देर पकाना है। और ये देखो ये भोग का है और खीर बहुत टेस्टी खीर बनी थी। मैंने ना बल्कि ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ था इसमें, बस ऐसी खीर बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी सच में। बस मैं बैठी थी काफ़ी दिनों से ना, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी। तो उसके लिए कुछ हेल्थ इशू नहीं सही था, मतलब मैं ना ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, थोड़ा बीपी लो चल रहा है। तो पता ही आप लोगों को, जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी फैमिली है भाई, मैं नहीं ठीक चल रहा है मेरा। तो मैं आपको मतलब खुशखबरी देना चाहती थी। एक खुशखबरी है जो मुझसे जुड़े हैं। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है,
बहुत मेहनत की है, और मतलब उसके लिए जो है वो दिन रात एक किया था मैंने। तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैं जैसे कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों को पता ही है, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, एक फैमिली भी है, एक सिंगल मदर हूँ। बीइंग ए सिंगल मदर आपको पता है भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत जिम्मेवारियां होती हैं। रिबू जॉब करती है, रेचल कॉलेज है, अंशुल का अपना काम है, तो मतलब मैं ही बच जाता हूँ एक ऐसा भी जो करते हैं, का सब काम करते हैं अपने अपने, उस पर सब करते हैं, पर जो बचता है मतलब या पीछे है, क्योंकि रिबू ने भी सुबह जाना होता है उसके बाद। तो मेरे पास ना कई बार तो ऐसा होता था भी एडिट करने के लिए ना मुझे टाइम निकालना पड़ता था, बीच बीच में एडिट कर जाती थी, फिर अपना काम करने लग जाती थी। सफाई का कीड़ा भी बीच बीच में मतलब चलता रहता है, देखो खाना पीना भी है, नाश्ता भी है, चाहे कुछ नहीं, चाहे आप लोग दो तीन ही लोग हो घर के, लेकिन काम तो उतना ही होता है। फिर मैं अपना खेती बाड़ी कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है। फिर आप एक फैमिली हो, आया गया भी लगा रहता है, सब कुछ होता है। तो मेरा मैंने कुछ टाइम से लाइव भी जाना शुरू किया था, लेकिन मैं कभी भी मतलब मेरी एक वो थी भी, मैंने कभी भी ऐसे कभी भी नहीं किया भी मेरा काम पड़ा हुआ है मैं लाइव पे बैठ गई हूँ, या मैं एडिट करने बैठ गई हूँ। कई बार ना मैं ब्लॉग पूरी तरह एडिट नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता है भी जो मेरे जैसे भी एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, कट 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 करके जो भी आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बारीकी का काम है। तो कई बार नहीं टाइम लगता था, मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती थी, मैं सीरियसली बताऊं, कई बार साथ साथ, क्योंकि जब मैं फ्री होती थी ना, मैं सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग के लिए ना, मैं आज भी बोल रही हूँ, सिर्फ मेरे पास जो फ्री टाइम होता था ना उसमें ब्लॉगिंग करती थी। लेडीज आराम काम करती हैं, फिर आराम करती हैं, लेकिन मेरा ना मतलब साल ही हो गया आराम हराम था, मैं रेस्ट नहीं कर पाती, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ हूँ, नहीं कर पाती थी रेस्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। उस टाइम में मैं ये सोचती थी मैं इसको कंज्यूम करूँ, जिस उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ ना, वो मेरी मेहनत जाए या ना जाए, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। तो जब मेरा फ्री टाइम होता था, रात को भी लाइव जाती हूँ, 9:30 से जाती थी, तो मैं तब जाती थी जब मैं बिल्कुल फ्री हो गए, मैं कभी भी नहीं बैठी। मेरे बच्चे भी जानते हैं, वो पता है, वो सुनेंगे भी। कोई ये तो नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी देखते हैं। तो जब मैं फ्री हो जाना ना बिल्कुल, मैं तब जाके बैठती थी। बैठने को मैं 8 बजे भी बैठ सकती थी, 9 बजे भी बैठ सकती थी, लेकिन नहीं बैठ सकती थी। मैं कहा कल को बच्चे मुझे ये ना बोले भाई मतलब मम्मी काम पड़ा हुआ है और मम्मी बैठ गई है। मैं सिर्फ जब पूरा क्लियर हो जाता था ना सारा, उसके बाद मैं लाइव पे बैठती थी। दिन में भी मेरा यही था, जब मैं बिल्कुल क्लियर कर देती, सारा काम हो जाता था, बच्चों को ये ना मौका मिले भाई खाने को बनाना है, कुछ करना है, मैं उसके बाद लाइव बैठती थी। तो मैंने ना अपना ना, मेरा साल भर से ना, मैं सीरियसली बताऊं, मेरा रेस्ट ना बिल्कुल खत्म हो गया था, और उसकी एवज में मुझे लो बीपी वो चीजें सब मिल रही है, मुझे पता है, शोल्डर पेन है, बहुत दर्द हो रही है आजकल। पर चलो वो चीजें छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। पर बस मैं आपका धन्यवाद करूंगी भी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया ना, इतना मोटिवेट किया ना, और आज मैं थैंकफुल उन लोगों की। और मैं आज रिक्वेस्ट करूंगी उनसे भी, मुझे आगे भी ऐसे मेरे भाई जो हैं वो ऐसे सपोर्ट करते रहें, ऐसे मुझे प्यार दें। मैं लाइव पे जाती ना, मुझे वैसे तो मुझसे बाहर के बहुत लोग जुड़े थे, लेकिन जब से लाइव जाना शुरू की थी तब से मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है ना, किस्टा फैमिली। ठीक है, उस फैमिली में मेरे भोला भैया हैं, दिवांशु है, सचिन है, कांता बोबो है, श्यामा बोबो है, मुबीना है, और आपका लक्की, रितु, मतलब वो शायद मैं नाम भूल जाऊं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं ना, ये ऐसे थे जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट। हाँ, रेनू बोबो, एक रेनू बोबो भी मेरी, जो मेरे दिल में है और मैं उनके दिल में हूँ, मुझे पता है। तो ये लोग मुझे इतना सपोर्ट करते थे ना, अगर मैं लाइव पे कई बार नहीं आती थी ना, तो मेरे से मतलब मुझे मैसेज करके मुझे ये बोलते थे आप लाइव पे क्यों नहीं आए हो, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हो, ये मेरा वेट करते थे भी मैं आऊँ, और हम, मेरी ये फैमिली है। ठीक है, और सॉरी अगर मैं किसी का नाम ना ले पाई हूँ, क्योंकि आज रेचल का बर्थडे, तो सुबह से मेरा मन भी ना थोड़ा सा, समझ सकते हो आप भी मैंने किस माहौल में बच्चों को पाला है, कैसे है, मेरा मन ना वो पिछला 20 साल रिमाइंड हो जाता है आज के दिन में। सॉरी। तो बस मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी आज, और मैं आपको खुशखबरी देना चाहती थी, वो है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। ठीक है, और मोनेटाइज तो ये आपका मंडे को हो गया था, आज वो है सैटरडे, मैंने लेकिन बताया नहीं किसी को, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, कुछ दिन से बीपी बहुत लो चल रहा था, मैं इतना बात नहीं कर पाती। तो बस मैंने यही आपको खुशखबरी देनी थी। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया।
कुछ ने मुझे गिराया भी बहुत है, मैं ये नहीं बोल, मैं सबको, मैं किसी का भूली नहीं हूँ, मैं किसी का भी नहीं भूली हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने एक बार ना सोशल मीडिया पे एक चीज देखी है, मैं अपने भाई बहनों को, औरों को भी समझाऊंगी। राजेंद्र भाई, हाँ सॉरी राजेंद्र भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे राजेंद्र भाई का भी भूल गया था तो पता है क्या है, कई ने ना, मैं सीरियसली बताऊँ ना, कई ऐसे हैं भाई जिन्होंने मुझे गिराया भी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सोशल मीडिया यार, यहाँ पे लोग पता है क्या है, आप अगर ऊपर जा रहे हो ना तो आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। वो ये नहीं करेंगे हम आपके साथ ऊपर चले, या हमारी, हमें भी आपके साथ ऊपर जाना है, या हमें आपसे भी ऊपर जाना है। वो पता है क्या करेंगे, हमें ऊपर जाना है लेकिन आपको गिरा के जाना है, ठीक है। गिराया है, मैं नहीं जिक्र करूंगी, लेकिन बहुत कुछ इस चीज की वजह से ना मैंने बहुत कुछ सुना भी है। पर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने गिराया, या जिन्होंने बस मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरा अंशुल, बाकी तो चलो सही है, पर मेरा अंशुल, जिस बच्चे ने मेरा बहुत साथ दिया, ठीक है ना, वो मतलब उसी ने मुझे इस चैनल को मतलब वो करने, बनाने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए उसने मुझे प्रोत्साहन दिया। इनमें जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया ना, जिनको कुछ लेना देना नहीं था, कोई चैनल नहीं जिनका, वो है शारदा बोबो। लव यू शारदा बोबो, थैंक यू सो मच हमेशा साथ रहने के लिए और इतनी सपोर्ट करने के लिए। लव यू बोबो, लव यू शारदा बोबो। अरे हरमन और विकास, इनको कैसे भूल गई मैं ये तो मेरी परमानेंट फैमिली है, मेरी फैमिली के ये बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों, ये भी। पर सॉरी, मेरे दिमाग में नहीं, मतलब बस वो ये बोलने में हो रह जाता है। तो थैंक यू हरमन, थैंक यू विकास, और थैंक यू मेरी जो भी यूट्यूब फैमिली है, खासकर जो मेरी लाइव वाली फैमिली थी, मेरा परिवार था, मेरा पूरा फेवड़ा परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। लव यू ऑल। तो मेरे दिल में ये जर्नी ना बहुत हार्ड भी बहुत रही है, बहुत अच्छी भी रही है, हार्ड भी रही है। मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, और मतलब एक्सपीरियंसेस भी बहुत हुए हैं सोशल मीडिया पे आके ना, मतलब बहुत एक्सपीरियंस हुआ मुझे, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए ना। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे भाई, कोई आपका अपना नहीं है, यहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। हम लोग पता है क्या है, हम लोग दिल से जुड़ते हैं, जिससे जुड़ते हैं, मतलब मेरी तो ये है, मैं जिससे जुड़ती हूँ ना दिल से जुड़ती हूँ, लेकिन मैं फेक नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पे लोग फेक बहुत हैं, आपके सामने कुछ हैं, आपके पीछे कुछ हैं। अब मुझे वो बहुत एक्सपीरियंस हुए, और मैं उन लोगों की भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे एक्सपीरियंस करवाए हैं। अगर वो ऐसा ना करवाते ना, तो शायद मैं आज मतलब उबर भी नहीं पाती, उन चीज़ों से निकल भी नहीं पाती, मैं बेवकूफ़ी मतलब बनी रहती है। तो लेकिन मैं उन सो कॉल्ड लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी, वो जिन्होंने एक्सपीरियंस करवाए ना, वो आप लोगों को पता ही है, खैर किसने करवाए, ऐसा नहीं है भाई। दुश्मनी जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखो कि फिर कभी दोस्त बन जाओ ना तो शर्मिंदा ना हो। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कई लोग ना लिमिट क्रॉस कर देते हैं आपको गिराने के लिए, लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं ना, भी वक्त है और कर्मा है ना जो, वो पलट के जरूर आता है। वो उसी रूप में ना, अगर अगला मतलब मेरे पता है क्या, मेरी क्या आदत है, मैं सीरियसली बताती हूँ भी, मैं ना अपनी आप को ना खामोश कर लेती हूँ, अपनी जुबान चुप कर लेती हूँ, समझती सब कुछ हूँ। ये नहीं भी मैं जवाब नहीं दे सकती, मैं गलत नहीं, अगर मैं गलत नहीं भी हूँ ना, ठीक है, तो मैं सबको समझाती भी यही हूँ। मैं अक्सर लाइव पे यही चीज़ बोलती हूँ भी, अगर आप सही हो ना तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, वक्त गवाही देगा भी आप सही हो, ठीक है ना। कर्मा पलट के आएगा, आपको जितना मर्जी गिरा ले कोई, जितना मर्जी आपके खिलाफ बोल ले, जो मर्जी है, लेकिन अगर आप सही हो ना तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो समय आपकी गवाही जरूर देगा, लेकिन हाँ सही, आप सही होने चाहिए खुद। तो मेरी यही आदत है, अगर कोई मुझे कुछ बोलता है ना, या मेरे खिलाफ जो भी कुछ करेगा, सब कुछ पता चलता है मुझे, सब कुछ है, लेकिन मैंने ना, मैं जब खामोश हो जाती हूँ उस पर, और मैं गांठ बांध लेती हूँ ना अभी, चुप रहना है, जो मर्जी हो जाए, तुझे अपनी मेंटल पीस नहीं खोनी है। मैंने बहुत से ग्राउंड पे मेंटल पीस खोई है, मैं ट्रॉमा में मतलब आ जाती थी, हो जाता था अभी, मैं मतलब डिमोटिवेट हो जाती थी बहुत ज़्यादा। या होता ही है ना भाई, आप लोग अपनापन अपने दिल में ले रहे हो किसी को, और आपकी पीठ पीछे कोई आपको गिराने की कोशिश में है, तो वो चीज़ें ना हर्ट तो होती है। लेकिन फिर मतलब अपने आप को समझाया मैंने
भाई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बीपी लो कर लिया मैंने अपना, मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। फिर मैंने अपने आप को ना खुद समझाया, ठीक है ना भाई, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। और मैं, मेरी जो बहनें हैं, मेरे भाई है, मैं उनको भी ये चीज़ समझाऊंगी। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं। मैंने एक चीज़ देख ली है, तो जो दिल से लेते ना आपको, उनको दिल से लो, ठीक है। जो फेक बन रहे हैं उनको फेक बन के रहो उनके साथ भी, लेकिन मीठे बन के रहो, कभी किसी को गलत मत बोलो, ठीक है ना। तो चलो बाय बाय। मैं वैसे बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, फिर भी कोई बात नहीं, मेरी फैमिली है मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगता है मुझे सुनना। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगी भाई, आप जो ब्लॉग देखोगे ना, प्लीज मुझे ना, मेरे ब्लॉग्स पे मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, जैसे अभी तक किया आपने। जब भी ब्लॉग देखोगे ना, एड्स आती ना बीच में, तो एड स्किप मत करना, विद एड जो है वो ब्लॉग देखना। यहाँ तक की जर्नी थी ना, जो आगे वाली जर्नी है ना, वो इससे भी टफ है। असली तो जो जर्नी है ना, वो आगे होगी, और असली मेहनत जो है वो आगे आने वाले टाइम में होगी। अब मुझे ब्लॉग्स पे फोकस करना है, ठीक है ना। मैं कोशिश ये करूंगी भी आपको नित्य नया जो है वो इम्प्रूव करके दिखाऊं। पर चलो जो भी है जैसा भी है, ठीक है, उस पर सपोर्ट करना। और मैं फिर से बोलूंगी, विद एड देखा करना प्लीज। जो भी ब्लॉग्स देखोगे ना, विद एड देखना। लाइव पे आते हो, विद एड्स आना प्लीज। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे, तो थैंक यू सो मच। लव यू मेरी फैमिली।